हमारे शरीर के अंदर ना एक नदी बहती है हम्म। जो सिर्फ कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती हम्म। बल्कि मतलब हमारे जीवन, हमारे मन और हमारी चेतना को एक साथ जोड़ कर रखती है। वाह। वो नदी है हमारा रक्त। राइट। और आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के एक अध्याय में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं जो इसी जीवन नदी के रहस्यों को खोलता है। आज का हमारा विषय है विधि शोणितीय अध्याय। हम्म। अपने स्रोतों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद की नज़र में शुद्ध रक्त है क्या, हमारी कौन सी आदतें, कौन सा भोजन इसे दूषित करता है और कैसे ये अशुद्धि ये सिर्फ कोई त्वचा के रोग या बदहजमी तक ही नहीं है बल्कि बेहोशी और कोमा जैसी गंभीर मानसिक अवस्थाओं को भी जन्म दे सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बीमारियों और उनके इलाज की बात नहीं है, ये यूं कहिए कि जीवन की गुणवत्ता को समझने का एक नजरिया है। चरक संहिता का ये अध्याय हमें बताता है कि हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और रक्त वो माध्यम है जो इन दोनों को हर पल जोड़े रखता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब आयुर्वेद शुद्ध रक्त की बात करता है तो उसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हीमोग्लोबिन या आयरन के सही लेवल की बात हो रही है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ग्रंथ की शुरुआत ही इसी सवाल के जवाब से होती है कि शुद्ध रक्त बनता कैसे है। पहला ही श्लोक कहता है, विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश कालोक सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशितः। ठीक है, यहाँ विधि शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब एक सही तरीका, एक सही प्रक्रिया। जब सही प्रक्रिया से रक्त बनता है तभी वह शुद्ध होता है। और ये सही प्रक्रिया क्या है? श्लोक में देश काल ओकसात्म्य जैसे कुछ भारी शब्द है। आज की दुनिया में इनका क्या मतलब है? इन्हें आज के जीवन में आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, देश यानी आप जहां रहते हैं वहां का वातावरण, काल यानी मौसम या ऋतु, और ओकासात्म्य यानी वो चीजें जिनकी आपके शरीर को आदत है, जो आपको सूट करती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शुद्ध रक्त का मतलब है ऐसा भोजन और जीवन शैली अपनाना जो आपके स्थान, मौजूदा मौसम और आपकी अपनी शारीरिक प्रकृति के साथ तालमेल में हो। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। यह एक बेहद व्यक्तिगत और सजग जीवन शैली की बात करता है। समझ गया। तो ये सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि कब, कहाँ और कैसे खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन ये सब इतनी मेहनत क्यों? शुद्ध रक्त शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों माना गया है? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये जीवन का सार है। अगला श्लोक इसकी महिमा बहुत ही खूबसूरती से बताता है, सुनिए। तत्विशुद्धम हि रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणाः शोणितम ह्यनुवर्तते। ये कहता है कि शुद्ध रक्त ही हमें बल, अच्छा वर्ण यानी कंप्लेक्शन, सुख और लंबी आयु देता है। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है प्राणः शोणितम ह्यनुवर्तते। प्राणः शोणितम ह्यनुवर्तते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्राण यानी हमारी जीवन ऊर्जा हमारे रक्त का ही अनुसरण करती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। अच्छा। आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी चेतना, आपकी वाइटल फोर्स, वो सीधे सीधे आपके खून की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर कोई थका हुआ या सुस्त महसूस कर रहा हो तो आयुर्वेद सबसे पहले पूछेगा आपका रक्त कैसा है। ये सिर्फ विटामिन की कमी नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के प्रवाह का सवाल है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। क्या ग्रंथ में इसकी कोई पहचान भी बताई गई है कि शुद्ध रक्त दिखता कैसा है? हाँ, और वर्णन बहुत काव्यात्मक है। देखिए, ग्रंथ कहता है तपनीय द्रोकोपाभम पद्मालक्त कसन निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम 22। यानी शुद्ध रक्त पिघले हुए सोने जैसा चमकीला या इंद्रगोप नाम के गहरे लाल रंग के कीड़े जैसा या फिर कमल के फूल जैसा लाल होता है। ये उपमाएं सिर्फ रंग नहीं बता रही बल्कि उसकी जीवंतता, उसकी चमक, उसकी वाइटल एनर्जी को दर्शा रही हैं। ये तो एक आदर्श स्थिति हुई जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो क्या चीजें हैं जो इस जीवन नदी को गंदा कर लेती हैं? हमारी रोजमर्रा की कौन सी गलतियां इसे दूषित करती हैं? देखिए, चरक संहिता इसके लिए किसी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया को नहीं बल्कि हमारी अपनी जीवन शैली और आहार को ही जिम्मेदार मानती है। श्लोकों में एक लंबी सूची है जिसका सार कुछ इस तरह है।
प्रदुष्ट बहुतीक्ष्णोष्णैर मध्यैर अन्यैश्च तद्विधे भुक्त्वा दिवा प्रस्वप्ताम अत्यादानम तथा क्रोधम शरत्काल स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यते 5-10। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा तीखा, गर्म, खट्टा या नमकीन भोजन, भारी भोजन करने के तुरंत बाद दिन में सो जाना, जरूरत से ज्यादा खाना, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, क्रोधम यानी गुस्सा और तनाव। एक मिनट। गुस्सा, हम तो इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। क्या ये ग्रंथ ये कह रहा है कि हमारा गुस्सा, हमारी भावनाएं, हमारे खून की केमिस्ट्री को सचमुच बदल सकती हैं? बिल्कुल, यही तो मन और शरीर का सबसे गहरा संबंध है। आयुर्वेद के लिए एक तीव्र भावना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक जैव रासायनिक घटना है, एक बायोकेमिकल इवेंट है। अच्छा। क्रोध शरीर में पित्त यानी गर्मी और तीक्ष्णता को बढ़ाता है, और ये बढ़ी हुई गर्मी सीधे रक्त में घुल जाती है, उसे अम्लीय या टॉक्सिक बना देती है। तो जब कोई ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाता है तो वो सचमुच अपने खून में जहर घोल रहा होता है। ये तो चौंकाने वाली बात है। और जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो शरीर क्या संकेत देता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका असर पूरे शरीर पर होता है, त्वचा से लेकर मन तक। ग्रंथ के अनुसार मुखपाकोक्षरागश्च वैवर्ण्यम अग्निसादश्च क्रोध प्रचुरता बुद्धेः सम्मोहो कंडवु कुरुहकोट पिडका कुष्ठ चर्म दलादय 11-16। यानी मुंह में छाले, आंखों का लाल होना, त्वचा के रोग जैसे खुजली, चकत्ते, कुष्ठ, फिर पाचन की कमजोरी, और फिर से देखिए मानसिक लक्षण। हाँ। क्रोध प्रचुरता यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और बुद्धे सम्मोह यानी बुद्धि में भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन। आयुर्वेद इन सबको एक ही तराजू में तौलता है। यहाँ पर चिकित्सकों या आयुर्वेद सीखने वालों के लिए कोई खास बात है? मुझे याद है कि स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण नैदानिक सूत्र का जिक्र था। हाँ, ये एक तरह का गोल्डन रूल है। जब कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही हो और हर तरह का इलाज नाकाम हो रहा हो, तब क्या करना चाहिए? ग्रंथ कहता है, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यैर उपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक् साध्यान सिद्ध्यन्ति रक्तजाम स्थान विभाव्येत 17। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई बीमारी सामान्य चिकित्सा जैसे ठंडी, गर्म, चिकनी या रूखी औषधियों से ठीक नहीं हो रही, तो चिकित्सक को समझ जाना चाहिए कि समस्या की जड़ कहीं और है। और वो जड़ है रक्त की अशुद्धि। बिल्कुल, ये कहता है कि सतह पर इलाज करना बंद करो और खून की शुद्धि पर ध्यान दो। त्वचा की समस्याएं, पाचन, गुस्सा, ये सब तो एक स्तर पर समझ आता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि ये ग्रंथ अशुद्ध रक्त को सीधे हमारी चेतना से जोड़ता है। बेहोशी, कोमा, ये कैसे हो सकता है? भला खून का दिमाग के स्विच ऑफ हो जाने से क्या लेना देना? ये आयुर्वेद के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें स्रोतस यानी चैनल्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारा शरीर अनगिनत चैनलों का एक जाल है। जब दूषित दोष इस गाढ़े और अशुद्ध रक्त के माध्यम से उन चैनलों को जाम कर देते हैं जो मन और चेतना का संचार करते हैं, तब समस्या शुरू होती है। श्लोक कहता है, यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञावाहानि च प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याध्यस्तदा 26 मदमूर्छा यस्सन्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणः 27। जब रक्त और चेतना को ले जाने वाले ये रास्ते रुक जाते हैं, तब 3 अवस्थाएं पैदा होती हैं। मद यानी नशे जैसी स्थिति, मूर्छा यानी बेहोशी, और संन्यास यानी गहरी बेहोशी या कोमा। तो ये एक तरह का ट्रैफिक जाम है चेतना के हाईवे पर। बिल्कुल सही उपमा है। मद में सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं, व्यक्ति बहकी बहकी बातें करता है। मूर्छा में ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए पूरी तरह रुक जाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और संन्यास में ये जाम इतना भयानक होता है कि चेतना का संपर्क ही टूट जाता है। मूर्छा या बेहोशी के बारे में कुछ और विस्तार से बताया गया है क्या? हाँ, दोषों के अनुसार इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। ये आयुर्वेद के निदान की खूबसूरती है। उदाहरण के लिए पित्त दोष की अधिकता से होने वाली मूर्छा के बारे में कहा गया है, रक्तम हरित वर्णम वा व्यथ पीतमथापि वा पश्यन्तमः प्रविशति स स्वेधा प्रतिबुध्यते। यानी बेहोश होने से ठीक पहले व्यक्ति को आसमान लाल, हरा या पीला दिखाई देता है। अच्छा। और जब उसे होश आता है तो शरीर पसीने से भीगा होता है। ये लक्षण डॉक्टर के लिए एक सुराग है कि शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ी हुई है और इलाज उसी दिशा में करना है।
और सबसे गंभीर अवस्था संन्यास, जिसे आपने कोमा जैसा बताया, उसे ग्रंथ में मृतोपमा यानी मृतक के समान कहा गया है। ये तो बहुत भयावह है। ये सचमुच एक गंभीर स्थिति है। श्लोक कहता है, स न संन्यासन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः प्राणैर्वियुज्यन्ते शीघ्रम मुक्त्वा सद्या फला क्रियाः। काष्ठीभूतो मृतोपमा। हाँ, व्यक्ति लकड़ी की तरह चेतना शून्य मृतक के समान हो जाता है, और अगर तुरंत असर करने वाली चिकित्सा न की जाए तो प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए इसकी चिकित्सा भी बहुत तीव्र बताई गई है, जैसे तेज गंध वाली औषधियां सूंघाना, आंखों में अंजन लगाना या नाखून के नीचे सुई चुभोना। सुई चुभोना? हाँ, ये तो सुनने में थोड़ा क्रूर लगता है। इसका उद्देश्य दर्द देना नहीं है। इसका उद्देश्य है एक तीव्र संवेदी झटका, एक स्ट्रॉन्ग सेंसरी शॉक देकर चेतना के बंद पड़े सिस्टम को रीबूट करना। अच्छा। जैसे कभी कभी बंद पड़े कंप्यूटर को चालू करने के लिए पावर बटन को जोर से दबाना पड़ता है ना, वैसे ही ये चेतना के सोए हुए केंद्रों को जगाने का एक प्रयास है। तो इस पूरी समस्या को समझकर इस मैली हो चुकी नदी को वापस साफ करने का रास्ता क्या है? संतुलन को फिर से कैसे स्थापित किया जाए? चिकित्सा का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। पहले शुद्धि, फिर पोषण। पहले सिस्टम से गंदगी बाहर निकालो, फिर उसे ताकत दो। ग्रंथ कहता है, कुर्यात् छोड़ित रोगेषु रक्त पित्त हरिन क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रोणितस्य श्रावणमश्च 18। यानी रक्त की अशुद्धि से जुड़े रोगों में विरेचन, उपवास और जरूरत पड़ने पर रक्त मोक्षण जैसी शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। यहाँ रक्त मोक्षण शब्द आया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ब्लड लेटिंग होता है। ये सुनकर लोगों को मध्ययुगीन यूरोप की याद आ सकती है और ये थोड़ा डरावना लग सकता है। ये एक आम गलतफहमी है। आयुर्वेद का रक्त मोक्षण उस तरह का नहीं है जिसमें बड़ी मात्रा में खून निकाला जाता था। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें शरीर के किसी खास हिस्से से, जैसे त्वचा के संक्रमित भाग से, बहुत थोड़ी मात्रा में अशुद्ध रक्त निकालकर उस जगह का दबाव और सूजन कम की जाती है। ये एक तरह की लोकलाइज्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। और इस पूरी सफाई प्रक्रिया के बाद शरीर को कैसे संभाला जाता है? शुद्धि के बाद शरीर को हल्का और सुपाच्य भोजन दिया जाता है ताकि पाचन अग्नि फिर से मजबूत हो सके। और जब रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति की पहचान क्या होती है, इसके साथ ही अध्याय एक खूबसूरत मोड़ पर समाप्त होता है। प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्थानिच्छन् तम व्याहत पक्तृवेगम सुखान्वितम तु पुष्टिबलोपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदन्ति। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति का वर्ण यानी त्वचा और इंद्रियां प्रसन्न हो, जिसमें एक चमक और स्पष्टता हो, जिसकी पाचन शक्ति बिना किसी रुकावट के काम करे और जो सुख, पुष्टि और बल से युक्त हो, उसी को विशुद्ध रक्त वाला पुरुष कहते हैं। हम जहां से चले थे, कहानी वहीं आकर पूरी हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आयुर्वेद रक्त को सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं, बल्कि प्राण और चेतना का वाहक मानता है। हमारे भोजन, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी इस पर सीधा असर डालती हैं। बिल्कुल, यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि हमारे रक्त का स्वास्थ्य और हमारा मानसिक स्वास्थ्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये एक ही चीज़ है। आपका मन कैसा है, ये आपके रक्त में झलकता है, और आपका रक्त कैसा है, ये आपके मन में झलकता है। ये शरीर और मन के बीच का एक टू वे कम्युनिकेशन चैनल है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि क्रोध जैसी भावनाएं भी रक्त को दूषित कर सकती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की तनाव भरी जिंदगी में, जहां डेडलाइन का दबाव, ट्रैफिक का गुस्सा और भविष्य की चिंता आम बात है, हमारी इस जीवन नदी की अनदेखी स्थिति क्या होगी और कैसे उसकी ये छोटी छोटी अशुद्धियां किसी बड़ी बीमारी के आने से बहुत पहले ही हमारी रोजमर्रा की मानसिक शांति और ऊर्जा को चुपचाप खत्म कर रही होंगे।